दोस्तों मैं अपनी पर्सनल राय देता हूँ। जब मैंने नारुतो के बाद बोरुतो देखना स्टार्ट किया था तब मेरे काफ़ी हाई होप्स थे एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के भी होंगे जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की होगी तब। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही ऐसी थी। हमें हर हाल में जानना था कि न्यू जनरेशन ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई लीफ विलेज के साथ-साथ होकागे मॉन्यूमेंट्स को भी वो पहाड़ जिस पर सारे होकागे की फेसेस एनग्रेव्ड किए हुए हैं, वो तक डिस्ट्रॉय हो गए। ये सब देखकर किसी की भी एक्सपेक्टेशंस रूफ टॉप पर होंगी। मगर कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ और निकला बोरुटो, तो यहाँ पर भी कुछ यही हाल है। बट मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास इस आर्गुमेंट में कुछ ऐड करने के लिए है, तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखना। उसके बाद जितना चाहे कमेंट कर देना, मुझे जो बोलना है बोल देना, ठीक है? बट पूरा वीडियो देखने के बाद। और साथ ही मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के ऊपर कोई भी 12-15 मिनट वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस सागा को इतने हिट्स मिल रहे हैं। इसलिए जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट में इस पर हम आज बात करेंगे, ठीक है? तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं हॉनेस्ट होकर कहूँ तो इस सीरीज को एड करने में हमारी अपनी फीलिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल था। आप लोगों का तो पता नहीं बट जब मैंने बोरुटो स्टार्ट किया तब मुझे बोरुटो वो खुद कैरेक्टर ही मुझे पसंद नहीं आया था, जिसके पीछे जिम्मेदार है इसका लिखा हुआ कमजोर प्लॉट। इसके प्लॉट के मुताबिक नारुतो अब होकागे बन चुका है, मगर बोरुटो इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि इसके ओल्ड मैन उसके साथ अब बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो नारुतो से इतना नाराज रहता था कि वो नारुतो की रिस्पेक्ट करना भी भूल गया था। दोस्तों आपको याद होगा कि नारुतो सीरीज में पेरेंट्स को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया था। हमें कई मौकों पर याद दिलाया गया कि पेरेंट्स की अहमियत क्या होती है। शिकमारू और शुकाकू का एग्जाम्पल हमारे सामने है। फिर हिनाटा, नेजी और पूरा ह्यूगा क्लैन किस तरह चुनिन एग्जाम्स के बाद ट्रांसफॉर्म हुआ, ये हम सब ने देखा। मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के बीच का लफड़ा जब साफ हुआ, तब नेजी ने हियाशी और हिनाटा दोनों को वो सम्मान दिया जिसे वो जन्म से ही नकारता आया था। इसके पीछे भी हमारे हीरो का ही हाथ है। मगर जिस तरह का धैर्य नेजी ने हियाशी के लिए दिखाया, या फिर जो अहमियत और रिस्पेक्ट हियाशी ने नेजी को, जो ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है, उसको दी, तो वो दर्शाता है कि नारुतो में किस लेवल तक कैरेक्टर को बिल्ड किया गया था। और ये तो हम सब जानते हैं कि आगे चलकर कैरेक्टर डेवलपमेंट्स और बढ़िया हो गई। ये तो सिर्फ इनिशियल फेज था नारुतो की सागा का। दोस्तों वो सब काबिले तारीफ है यकीनन, क्योंकि किशिमोटो ने पेरेंटल रिलेशनशिप को जिस तरह उठाकर ग्रूम किया है, वैसा कुछ भी हमें नारुतो और बोरुटो के बीच में देखने को नहीं मिला है, जबकि बोरुटो इस शो का प्रोटैगनिस्ट है। और दोस्तों ये सीन तो आपको याद ही होगा। हम में से कईयों के लिए ये सीन बेस्ट सीन में से एक होगा। अब सिर्फ इस एक सीन की वैल्यू क्या थी ये मुझे आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों इस लेवल के फादर सन वाले मोमेंट्स हमें दिए गए थे। हाँ मैं मानता हूँ कि बोरुटो के कैरेक्टर को भी नारुतो के तर्ज पर बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि नारुतो कभी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं रहा, वो भी था, मगर उसने कभी वैसी नफरत नहीं दिखाई जिस तरह बोरुटो का कैरेक्टर दिखा चुका है नारुतो के लिए। और वो भी किस चीज के लिए? क्योंकि नारुतो के पास इनफ टाइम नहीं है देने के लिए। ये सब मुझे एक जोक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। दोस्तों मेरे ख्याल से जैसी रिलेशनशिप बोरुटो और नारुतो के बीच में दिखानी चाहिए थी, वैसी अब शायद कावाकी और नारुतो के बीच चल रही है। बट इसके बावजूद भी सच तो ये है कि उसके नाम पर तो ये शो भी नहीं है। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो है न्यू जनरेशन के विलन्स। दोस्तों नारुतो शिपुडन में ओत्सुजुकी की एंट्री कराना वॉर का शायद सबसे बड़ा रिवीलिंग पॉइंट था, जहां पर हमें एटलीस्ट पता था कि नारुतो और बाकियों को अगर ओत्सुजुकी को हराना है तो उन्हें क्या करना होगा। जहां एक तरफ नारुतो और नारुतो शिपुडन में ओरोचिमारू, काबुटो, अकात्सुकी, ओबिटो और मादरा जैसे एंटेगनिस्ट थे, तो वहीं बोरुटो और नारुतो नेक्स्ट जनरेशन में हमें ओत्सुजुकी मिला। मतलब कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेली। फॉर बेटर पर्सपेक्टिव, पहले की ओरोचिमारू और आज के न्यू जनरेशन वाले ओरोचिमारू में आप फर्क देख लीजिए। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओत्सुजुकी को दिखाकर गलत किया है। हो सकता है कि किशिमोटो के पास कोई दूर का प्लान हो जिसमें ओत्सुजुकी हेवीली इन्वॉल्व हो, जो शायद हम नहीं देख पा रहे हो सकता है ऐसा। बट यहाँ प्रॉब्लम ओत्सुजुकी नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है ओत्सुजुकी स्पैम करने की। क्योंकि दोस्तों आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं ना अब एलियंस के चले आ रहे ट्रेंड से पक चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पर विलन्स का कोई प्रॉपर मोटिव नहीं है, जहाँ इससे पहले सभी एंटेगनिस्ट के पास अपना एक मोटिव था, एक प्रॉपर जेन्युइन रीजन था उनके एंटेगनिस्ट होने का, और शायद यही रीजन था जिसने नारुतो की सागा को इतना एपिक बनाए रखा। तो वहीं बोरुटो में बस उसी एलियन वाले प्लान को कैरी आउट किया जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कि मानो ओत्सुसुकी वाली स्टोरी को जरूरत से ज्यादा खींचा जा रहा है। एक ओत्सुसुकी जाता है तो दूसरा ओत्सुसुकी आ जाता है। अब तक बोरुटो में उराशिकी, किंशिकी, मोमोशिकी और इशिकी जैसे विलन्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसकी वजह से वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जैसा होना चाहिए कंसिडरिंग द रेपुटेशन ऑफ नारुतो। इन शॉर्ट, बोरुटो के एंटेगनिस्ट का लेवल इस हद तक गिर चुका है कि हम ठीक से उनके पावर स्ट्रक्चर और उनके पावर लेवल्स को भी प्रिसाइसली मेजर भी नहीं कर सकते, जो इस शोनेन को हेट मिलने का थर्ड रीजन है मेरे ख्याल में। दोस्तों, जब हम पीछे जाकर देखते हैं तो हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है कि नारुतो के किस आर्क में कौन सा विलन किस लेवल पर स्टैंड करता है, क्योंकि वो एकदम ही क्रिस्टल क्लियर था हमारे लिए। लेकिन भाई, एक ओत्सुसुकी को हराने के लिए नारुतो को अपने क्यूबी का भी बलिदान देना पड़ा, बिना ये जाने कि भाई ऐसा क्या था इशिकी में जो हमारे हीरो में नहीं था। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उसका ठीक से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम फैंस थोड़े सेटिस्फाई हो सके। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पावर स्ट्रक्चर और पावर लेवल्स इस शोनेन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन सब में डीप जाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो फैंस को सेटिस्फैक्शन दे सके इन टर्म्स ऑफ पावर लेवल्स, जिसकी वजह से कई नारुतो फैंस को ऐसा फील हो रहा है कि नारुतो को इस सीक्वल में बहुत ही वीक दिखाया गया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था हिरुजन के साथ जब वो और ओरोचिमारू फाइट कर रहे थे चुनिन एग्जाम्स के दौरान। दोस्तों, जो इस शोनेन में सबसे ज्यादा लैग करता है वो है प्रोटैगनिस्ट का गोल, जो इस वक्त भी क्लियर नहीं है। आप कोई भी शोनेन का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी जहां प्रोटैगनिस्ट का कोई फ्यूचर गोल ही ना हो। और यार, ये कैरेक्टर तो वो मोटिवेशन भी लैक करता है जो किसी भी प्रोटैगनिस्ट के लिए जरूरी होता है। बोरुतो खुद नहीं जानता कि वो आगे फ्यूचर में जाके क्या करेगा, उसे क्या करना है, वो क्या डिजायर करता है, उसे क्या बनना है, वो क्या बनना चाहता है। ऐसी कोई चीज मैंने अब तक इस कैरेक्टर में नहीं देखी है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, बोरुतो का कैरेक्टर ठीक मुझ पर गया है, जिसे कोई आइडिया ही नहीं है कि जिंदगी में उसे क्या करना है और क्या नहीं। ही जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मगर इस शोनेन का, आई मीन के इस एनिमे का सबसे बड़ा डाउनफॉल अगर कुछ है तो वो है उसमें भर भर के डाले गए फीलर्स। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने कावाकी आर्क को लगभग 1.5 साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, और 1.5 साल के बाद बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन की एनिमे में उस आर्क के बाद एक भी कैनन एपिसोड नहीं दिखाया है। वाओ, आई मीन सीरियसली, जो लोग सोशल मीडिया ऐप्स पर रील्स या शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं उनको पता होगा कि बोरुतो की एनीमे में अब तक कितने प्रतिशत फिलर्स को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बेहद दुख महसूस हो रहा है कि बोरुतो की मांगा 1.5 साल से रेगुलरली चल रही है, लेकिन एनीमे फिलर्स से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोरुतो के कैरेक्टर से? वी हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर मैं यहाँ पर हॉनेस्ट होकर कहूँ तो ब्लैक क्लोवर शायद इससे बेहतर काम कर रहा है इन एवरी टर्म्स। चाहे फिर वो कैरेक्टर बिल्ड करने की बात आए, फिर चाहे वो स्टोरी हो, सस्पेंस हो, इंडिविजुअल गोल हो, वर्ल्ड बिल्डिंग हो, इवन वो एनिमेशन ही क्यों ना हो, हर चीज में शायद ब्लैक क्लोवर बेहतरीन है बोरुतो से। दोस्तों, मुझे बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन को नारुतो से कंपेयर करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बोरुतो के ज्यादातर फैंस नारुतो से ही आए हैं। उसमें मुश्किल से 20% ही न्यू ऑडियंस होगी। अब क्योंकि हम नारुतो फैंस हैं तो हम भी वही या उससे भी थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जो नारुतो ने हमें ओवर द इयर्स दिया है। इससे कम की उम्मीद शायद ही कोई लगा कर बैठा होगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि यूकियो कोडाची ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने बोरुतो लिखनी स्टार्ट करी। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि बोरुतो के ओरिजिनल क्रिएटर यूकियो कोडाची है। मगर फिर बाद में किशिमोटो ने, जो नारुतो के ओरिजिनल क्रिएटर है, उन्होंने यूकियो को रिप्लेस करते हुए बोरुतो की जिम्मेदारी ली थी, अगर मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली है तो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ही नफरत करता हूँ बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के शोनेन से, मगर जिस तरह का रायता यूकियो कोडाची ने फैला कर रखा है उसे देखते हुए मैं ये तो समझ गया हूँ कि उस रायते को लपेटने के लिए मसाशी किशिमोटो को भी थोड़ा ज्यादा वक्त और लगेगा। और मैंने अभी भी अपनी होप्स बनाई रखी हैं इस शोनेन से, इस उम्मीद में कि आगे चलकर किशिमोटो कुछ बेहतरीन कर दिखाएंगे। आप में से कई ऐसे होंगे जिनके लिए ये वीडियो देखना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि शायद उन्हें मेरी बातें चुभ रही होंगी। क्योंकि यकीन मानिए, किसी वक्त मैं भी बहुत इन्वेस्टेड था इस नेक्स्ट जनरेशन की स्टोरी में। मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना बोरुतो के फैंस को लग रहा होगा इस वक्त। बट यहाँ पर मैंने सिंपली सिर्फ अपने ओपिनियंस रखे हैं। मैंने वो कहा है जो मुझे सीरियसली फील हुआ है। अब ये आपके ऊपर है। आप लोगों को अगर मुझे गालियां देनी है तो शौक से दीजिए, मैं किसी भी कमेंट को डिलीट या रिपोर्ट नहीं करूंगा। बट मैं एटलीस्ट ये चाहता हूँ कि हम सब इन चीजों को एक्नॉलेज करें जो हमें साफ दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी सजेशन हो या नेक्स्ट वीडियो के लिए रिक्वेस्ट हो तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूंगा।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तरह तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Hate on us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.